राधे राधे। क्यों श्री कृष्ण केवल मोर मुकुट ही धारण करते हैं? आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं। द्वापर युग में गोकुल में एक मोर रहता था। वो श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता था। उनकी कृपा पाने के लिए मोर ने कई तरह के प्रयास किए, लेकिन वो किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पा रहा था। फिर क्या था, उसने श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर डेरा डाल लिया और श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करने लगा। फिर तो क्या दिन थी और क्या रात, सुबह और शाम 24 घंटे वो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेता था। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे कान्हा। इस तरह से उसे कुछ दिन निकले, फिर कुछ हफ्ते, महीनों, एक साल हो चला था कि वो श्री कृष्ण भगवान का नाम जप कर रहा था, लेकिन उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इससे मोर बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां से मैना जा रही थी और उसने देखा कि मोर रो रहा है, वो भी कृष्ण भगवान के द्वार पर। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कृष्ण भगवान के यहाँ आखिर कोई कैसे रो सकता है। तो वो आती है और मोर से पूछती है, मोर मोर, तुम क्यों रो रहे हो? मोर कहता है कि मैं यहाँ 1 साल से हूँ और भगवान श्री कृष्ण का नाम लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। मैना कहती है, तुम दुखी मत हो, मैं बरसाना से आई हूँ, राधा रानी के धाम से। तुम मेरे साथ बरसाना चलो। हमारी राधा रानी बहुत ही प्रेममयी और दयालु हैं। देखना, वो तुम पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। मोर मैना की बात मानकर उसके साथ बरसाना चला जाता है। वो दोनों बरसाना पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही मैना तो राधा रानी का जाप करना शुरू कर देती है, राधे 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 राधे। लेकिन क्योंकि मोर शुरू से ही श्री कृष्ण भक्त रहा था, उसके मन और दिल में तो केवल श्री कृष्ण थे। वो तो वहां जाकर भी हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे कान्हा यही पुकारता है। जैसे ही राधा रानी के कानों में कृष्ण भगवान का नाम पड़ता है, वो दौड़ी चली आती हैं और आते ही मोर को अपने गले से लगा लेती हैं और पूछती हैं कि तुम कहाँ से आए हो। मोर राधा रानी को प्रणाम करता है और प्रणाम कर कर कहता है कि जैसा सुना था वैसा ही पाया, आप करुणामयी हैं और बहुत ही प्यारी हैं। राधा रानी ने कहा, भला वो कैसे? मोर कहने लगा, आप मेरे एक बार श्री कृष्ण कहने से आ गई और वहाँ गोकुल में मैं 1 साल से श्री कृष्ण का नाम जप कर रहा था। मुझे मिलना तो दूर, कृष्ण भगवान ने मेरा हाल चाल तक नहीं जाना। राधा रानी कहती हैं, अरे नहीं नहीं मेरे कान्हा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा करो, अब तुम गोकुल जाओ और वहाँ राधे राधे का जाप करना, फिर देखना क्या होता है। तो मोर राधा रानी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा मानकर गोकुल पहुंच जाता है और श्री कृष्ण के द्वार पर राधा रानी का नाम जप करना शुरू कर देता है, राधे 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 राधे। जैसे ही कृष्ण भगवान राधा रानी का नाम सुनते हैं, वो दौड़े चले आते हैं सब कुछ छोड़कर, और आते ही मोर को अपने हृदय से लगाकर कहते हैं, तुम कितनी पुण्यात्मा हो, तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम्हारी जुबान पर राधा रानी का नाम है। ये उन राधा रानी की ही कृपा है कि तुम्हारी जुबान पर उनका नाम है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मोर कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ 1 साल से था और आपको 1 साल से पुकार रहा था। आपने आज तक तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, आज आप मुझ पे बहुत प्रसन्न हैं। कान्हा कहते हैं, ये मेरी गलती हुई, लेकिन अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि है, अनंत काल तक मैं तुम्हारे मोर पंख को अपने मुकुट पे धारण करूँगा। और तो और जो भी व्यक्ति प्रेम से हृदय से श्री राधा रानी का नाम लेगा, उसके हर दुख कष्ट मैं दूर कर दूंगा। जैसे तुम्हारे मोर पंख को मैं अपने मस्तक पे धारण करूंगा, अपने मुकुट पर, उसी तरह से मैं हर उस भक्त को अपने हृदय और अपने मन मस्तक में स्थान दूंगा जो श्री राधा रानी का नाम लेगा। आइए प्रेम से सब कहिए, राधे राधे।